हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है, क्या पता होगा कि 23 अगस्त 2026 को एचपी होमगार्ड का पेपर कंडक्ट करवाया गया। तो देखिए आज हम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये उस पेपर की सीरीज सी है। आपके पास जो भी सीरीज है आप उससे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। अगर हम देखें, इस पेपर में टोटल क्वेश्चन 50 आए थे और 50 में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मैथ और रीजनिंग से 12 क्वेश्चन, हिंदी से 12 क्वेश्चन, इंग्लिश से 12 क्वेश्चन और एचपीजीके से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए, हर पेपर हमारे आने वाले एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू टाइप बन जाता है। तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी आपने ये एग्जाम दिया है तो अपने आप आंसर मैच कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले शुरू होता है हमारा मैथ और रीजनिंग का सेक्शन। व्हाट इज इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन होता है, जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अगर हम 225 को देखेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, हमारे पास 15 है। ठीक है, यानी इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। उसके बाद 15 को देखेंगे तो 15 अपॉन 15 भी क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। 0.15 है तो 15 अपॉन 100 है। ये 15 अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन ये है, यानी इसे भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 147 को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, या हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम टू। अब देखिए, जब हम अपनी 7th की क्लास में मैथ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कौन होते हैं, जिन दो एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल। और सप्लीमेंट्री जिसमें दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीमेंट्री पूछा है, यानी 90 डिग्री की इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद आया अगला क्वेश्चन, 5:12 इज इक्वल टू x:36, फाइंड x। तो 5:12 पूछा गया है हमारे पास और x:36। यहाँ पर हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो देखिए x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 15। कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। इसको सॉल्व करके हमने अपनी वैल्यू निकाली, कितनी आई, 59। ए कंप्लीट वर्क इन 8 डे, वर्क इन 4 डे। अब देखिए इन्होंने बोला है कि ए जो है उसने कंप्लीट कितना किया, वर्क 8 डे में किया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वर्क इन 4 डे, तो उसने 4 दिन में कितना वर्क किया। तो कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है वो, 8 दिन में। तो हाफ वर्क वो कितने दिन में करेगा वो, यानी 4 दिन में कर देगा। तो यानी हाफ वर्क किया उसने, कितना वर्क किया, हाफ वर्क। व्हाट इज रियल नंबर। अब देखिए जब हम नंबर पढ़ते हैं तो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, रियल और इमेजनरी। रियल और इमेजनरी। अब जो इमेजनरी नंबर है उनका हमारे मैथ्स में हम नहीं यूज करते, लेकिन जो रियल नंबर है उसमें पढ़ते हैं हम। रियल नंबर की भी कैटेगरी आती है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर बात करी हुई है व्हाट इज रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर में हमने रैशनल भी पढ़ते हैं, इरेशनल भी पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये तो नंबर नहीं होता, ये तो इमेजनरी नंबर है। उसके अलावा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अंडर रूट जो 5 है वो हमारा इरेशनल नंबर तो है, लेकिन वो रियल नंबर की कैटेगरी में भी आता है। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 डिग्री, टाइम इज इक्वल टू 4 आवर, स्पीड निकालना है हमारे को। तो हमारे को एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो 360 अपॉन 4। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडर रूट 147। इसका होगा ऑप्शन ए, एंगल 90 डिग्री। इसका होगा 15। इसका होगा हाफ वर्क कंप्लीट कर रहा है वो, इसका हो जाएगा अंडर रूट 5 और इसका हो जाएगा 90। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 10,000 टू 12,000, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज। अब देखिए सैलरी कहाँ से कहाँ को इंक्रीज हो रही है, 10,000 से इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर, 12,000। इंक्रीज कितना देखने को मिला हमारे को, 2,000 का। ठीक है, इंक्रीज कितना देखने को मिला हमारे को, 2,000 का। 2,000 का इंक्रीज देखने को मिला कितने से, 10,000 में से। ठीक है, उसके बाद हम इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेंगे तो कितना है, 20%। 20% इज दी राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स। अब देखिए साइड बता दी गई है यहाँ पर कि एक की साइड ये है, एक की साइड ये है। तो वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब। तो यानी कि 2 क्यूब, 4 क्यूब। 2, अगर हम देखें इसको सॉल्व करके, अगर हम देखेंगे इसको, देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब उसके अलावा ये आ गया हमारे पास 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। हमने क्या किया, साइड्स को फॉर्मूले में पुट किया, उसके बाद इन्हें या तो हम
सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते थे, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करते, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते, फिर बाद से कटिंग कर देते, या फिर हमने यहीं पर कटिंग कर दी। ठीक है, ये स्टेप से पहले भी हो सकता था, हमने इस स्टेप में भी कर दिया। ठीक है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमारे को ऐसे ही करना था, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया। अब और यहाँ पर सॉरी 20 का भी निकालना था हमारे को, क्योंकि दोनों को इकट्ठे निकाल देते हैं ताकि हमारे को कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या पूछा है, 16 और 20 का, 2 8 16, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पांजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करना बचा है। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 पांचे कितने होते हैं हमारे पास, होते हैं हमारे पास 80। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ए डज वर्क इन 5 डेज। अब देखिए ए कितने दिन में कर रहा है अपने वर्क को, 5 दिन में कर रहा है। अब उसके बाद हमने बोला है कि बी इन 10 डेज, और बी वर्क को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने आगे कंडीशन दी है जो हमें देखनी है। अब देखिए यहाँ बोला है कि आफ्टर 2 डेज बी लीव्स, 2 दिन में बी छोड़ देता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर हम देखें ए कितने दिन में कर रहा है, 5 में, और ये कितने दिन में कर रहा है, ये ए का है ये बी का है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितने दिन का आया, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, यानी इसको मान लेते हैं हम टोटल वर्क है, क्या है ये, टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी देखें, ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 10/5 यानी कि 2, इसकी कितनी आएगी 1। ठीक है, यानी कि ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2 यूनिट का, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट का। ठीक है, ये पता चल गया। तो यानी कि 2 दिन में दोनों की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2 + 1 कितनी रही होगी, 3 रही होगी। यानी एक दिन में, सॉरी एक दिन में इनकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 3 रही होगी। तो 2 दिन में कितनी रही होगी, 6, क्योंकि 2 दिन में बोला है ना, एक दिन में अगर 3 हो रही है तो 2 दिन में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क 10 था, 10 में से 6 इन्होंने कर दिया, तो 10 में से 6 गए 4, अब 4 वर्क बचा है, 4 वर्क बचा है। अब 4 वर्क ए को अकेले करना है, 4 वर्क किसको करना है, ए को करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद तो ये छोड़ के चले गया है अभी। अब 4 कितने दिन में करेगा वो देखना है, तो 4 एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट करता है, तो वो 2 दिन में। अब देखिए टोटल वर्क कितना बचा है, 4 बचा है, तो अब किसको करना है, इसकी एक दिन की एफिशिएंसी है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 दिन में कर लेगा बचा हुआ काम, कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में। तो टोटल टाइम बताना है, तो देखिए 2 दिन तो वो साथ में काम करते रहे, बाकी 2 दिन किसने काम किया, ए ने ही काम किया, तो आंसर आ गया टोटल 4। तो ऑप्शन सी इज दी, सॉरी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। तो अगर आप देखोगे इसको फिर से क्वेश्चन को एक बार अगर हम देखें तो हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले ए और बी, इनका लिखा हमने वर्क इन 5 डेज और ये 10 डेज, उसके बाद निकाला इनका टोटल टोटल वर्क निकालना पड़ता है हमारे को। तो ठीक है, इसका इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आएगा 10, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब इनकी एफिशिएंसी निकलती है, एफिशिएंसी कैसे निकलती है, ये टोटल वर्क आया, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2, इसको ये आ गया 1, तो ये आ गई हमारे पास एक दिन की एफिशिएंसी इनकी। एक दिन की टोटल एफिशिएंसी दोनों की साथ करने की कितनी हो गई, 3, और 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, अब यानी कि टोटल वर्क में से सिर्फ 4 वर्क बचा है। ठीक है, अब 4 वर्क को किसी को करना है, अकेले ही ए को, यानी कि 2 दिन में कर देगा वो, कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में। कौन, ए और बी जब साथ काम कर रहे थे तो वो भी 2 दिन तक साथ काम कर रहे थे, और उसके बाद अकेला ए कितने दिन में कर देगा, 2 दिन में, यानी टोटल 4 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, अब अपना अगला क्वेश्चन आया हमारे पास। अब देखिए ये क्या बोल रहा है हमारे पास, कि इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई स्क्वायर, एक्स वेरी कर रहा है हमारे पास किसके इनवर्सली, वाई स्क्वायर के, कि जैसे इनवर्सली पूछा गया है ना, इनवर्सली लिखना है हमारे को इधर, तो यानी कि ये इनवर्सली एक्स एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई डिक्रीज करेगा, वाई इंक्रीज करेगा तो एक्स डिक्रीज करेगा, इनवर्सली। अब इन्होंने बोला कि x इज इक्वल टू 18 देन y इज इक्वल टू 3। इन्होंने कहा x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 18, और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू थी हमारे पास, इसको हम k मान लेते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जब 3 थी। ठीक है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 3 जा 9, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 9 जा आ जाएगा हमारे पास 162, ये आ गया। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 6, x फाइंड करना है जब y क्या है हमारा 6 है। अब इन्होंने बोला x फाइंड करो जब हमारा y क्या है, y है हमारा 6, y है हमारा 6। तो देखिए अगर हम यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दे, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, तो आ गया हमारे पास
निकालेंगे अगर हम तो आएगा 4.5 जब हम 36 को इसे डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, इसमें सिंपली हमने किया, हमने देखा कि पहले यहाँ रिलेशन क्या बोला है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि x की वैल्यू अगर 18 है तो y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। तो हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पर k मान लिया कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आ गई k की वैल्यू 162। अब देखिए इसी फॉर्मूले में पुट करना है हमारे को अगला वाला वैल्यू भी कि x व्हेन y इज इक्वल टू 6, तो यानी कि y की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर तो हमारे को दो चीजों की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। तो k की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है तो बस इसको हमने बाकी डिवाइड किया, 4.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें अपना अगला क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, SI ऑन 4000। यहाँ पर हमारे पास 4000 है एट 5% फॉर 2 ईयर। तो देखिए इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू क्या है 4000, 5% रेट है और 2। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कट कैंसिल आउट हो गया, 45 टू द 10 यानी कि 400। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 400 हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 4000 लिखना है, ये 24,000 हमारे पास मिसप्रिंट हो चुका है, 4000 था पेपर में लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए 20%, 1:8, 80, 4, 4.5 एंड 400। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंदी से, जो कंजूसी करता है तो कौन कहलाता है, वो कंजूस। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी छुपाना। भारी बैग में भारी क्या है, तो भारी है हमारे पास विशेषण। कलेजा मुंह में आ जाने का अर्थ क्या होता है, बहुत डर जाना। कभी शब्द क्या है हमारे पास, तो कभी शब्द है हमारे पास अव्यव। बालक का स्त्रीलिंग क्या है, बालिका। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजूस, अपनी कमी छुपाना, विशेषण, बहुत डर जाना, अव्यव और बालिका। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हम देखिए अपना अगला सेक्शन, सॉरी हिंदी का ये है हमारे पास। इसमें तो देखिए समय बड़ा बलवान का अर्थ होता है, समय बड़ा बलवान है, इसका क्या अर्थ होता है, समय बड़ा बलवान है इसका अर्थ होता है समय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। जिसने किस प्रकार का सर्वनाम है, तो जिसने है हमारे पास संबंधवाचक। ठन ठन गोपाल का अर्थ है बहुत खाली हाथ या निर्धन। गणेश का संधि विच्छेद क्या है, गण जमा ईश। मन के जीते जीत का भाव क्या है, आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंग्लिश का, व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी है हमारे पास, स्लोली, टॉल, बॉय एंड रन। तो इसमें जो एडवर्ब है हमारे पास वो है हमारे पास स्लोली। ठीक है, ही डैश टू गो स्कूल डेली, ही डैश टू स्कूल डेली। तो अगर हम देखेंगे ही, अब देखिए यहाँ पर क्या लगनी थी हमारे पास, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना था। ठीक है, तो यानी कि गोज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इज अ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन है हमारा ए, अंडर। चूज करेक्ट वर्ड, शी डैश अ बुक। तो देखिए शी रीड्स अ बुक, यहाँ पर ये और ये क्वेश्चन हमारे पास, शी रीड्स अ बुक। आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन, अलास ही लॉस्ट द गेम। ये हो गया हमारा पास ऑप्शन सी। ही डैश स्पीक हिंदी, ही कैन स्पीक हिंदी। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए। विच इज एन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब कौन सी है, तो देखिए अगर आपको एक्शन जिसमें कुछ हमारे को करने का पता चल रहा है तो रन, दौड़ना। ठीक है, ऑप्शन ए। सिनोनिम ऑफ बिगिन, तो ये हो गया स्टार्ट। ठीक है, यानी कि विच इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होगा हमारे पास इसमें से अगर हम देखेंगे तो वो है हमारी फैमिली। द गर्ल्स डैश सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा है हमारा, तो वो है हमारा एडजेक्टिव, बताना है हमारे को कि एडजेक्टिव क्या है हमारा इसमें। तो अगर हम एडजेक्टिव देखेंगे कि क्या है हमारा, तो वो है हमारा टॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंटोनी ऑफ क्लीन, क्लीन का एंटोनी क्या होगा, यानी इसका अपोजिट, तो वो होगा हमारा डटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से, मंडी इज लोकेटेड ऑन द एंशिएंट ट्रेड रूट बिटवीन। अगर आप देखोगे ये रहा हमारा मंडी। ठीक है, अब यहाँ पर एंशिएंट ट्रेड रूट है हमारा, यहाँ आया कुल्लू, फिर आया हमारा कुल्लू के साथ ही लाहौल स्पीति, फिर किन्नौर। तो यानी कि ये हमारा एशियन ट्रेड रूट था कहाँ तक, तिब्बत तक, इंडिया टू तिब्बत। ठीक है, और ये आजकल न्यूज में भी बहुत था हमारा चला हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे शिपकिल्ला से होते हुए व्यापार शुरू हुआ था, उसके बाद उसमें टैक्स लगने की वजह से वो व्यापार थोड़े दिन के लिए भी बंद था, तो उनकी बातचीत चली हुई है, तो उस वजह से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। एग्जिस्टेंस ऑफ कुलिंदास इज नोन मेनली थ्रू क्वाइंस, तो इसका होगा ऑप्शन ए। लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अराउंड 83%। अगर आप देखोगे एक और रिपोर्ट आई थी पिछले साल कि उसमें हमारा लिटरेसी रेट था वो 83 से बढ़ गया था, लेकिन ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की पूछ रहा है तो 83। विच जोन हैज वेरी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो है हमारा ग्रेटर हिमालयस।
चंबा डिस्ट्रिक्ट इज हिस्टोरिकली फेमस फॉर चंबा रुमाल। डलहौजी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन चंबा। ठीक है, डलहौजी का हमारा चंबा में है। देखिए, इंडिया एंड तिब्बत क्वाइंस 83%, ग्रेटर हिमालयाज, चंबा रुमाल, चंबा। नेक्स्ट आता है विच एम्पायर कंट्रोल्स हिल स्टेट लास्ट। देखिए, ये जब हम अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं ना हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किन किन का आगमन हुआ और कैसे कैसे वो बाहर जाते रहे हिमाचल प्रदेश से, और अंत में हिमाचल प्रदेश में किसने अपना शासन किया था? ब्रिटिश ने। ऑप्शन ए, फार्मा इंडस्ट्री आर मोस्टली लोकेटेड इन, तो BBN, बद्दी ब्रोटीबाला नालागढ़, तो बद्दी। ऑप्शन ए, कुल्लू दशहरा इज नोन फॉर, तो देखिए डाइटी, ये वाला हमारे पास आपको पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है किन्नौर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी इज नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती है? तो किन्नौरी सेब। ऑप्शन बी, विच तुगलक रूलर अटैक कांगड़ा, कौन से तुगलक रूलर ने कांगड़ा पे अटैक किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, जब हम पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सिक्वेंस वाइज पढ़ते हैं कि तुगलक आए, फिर किसका आगमन हुआ, फिर किसका आगमन हुआ। जब मुगल्स का पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि बाबर ने किया अटैक हिमाचल प्रदेश पे कि नहीं किया, हुमायूं ने किया कि नहीं किया, अकबर ने कितनी बार किया, कांगड़ा किला किसने जीता। तो इस तरीके से हम सारी की सारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। HP टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू, तो देखिए टूरिज्म डेवलपमेंट, किससे? टूरिज्म डेवलपमेंट से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपना, तो देखिए ये था ब्रिटिश बद्दी एरिया, यहाँ पर था हमारे पास कि देवता जी से जुड़ा हुआ है, एप्पल, फिरोज शाह तुगलक, और ये टूरिज्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउसेज इन हिल्स आर डिजाइन टू, कैसे बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं? रेजिस्ट कोल्ड, रेजिस्ट अर्थक्वेक, यूज लोकल मटेरियल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच रिवर इज नोन एज इरावती, तो इरावती किसको बोला जाता है? रावी को बोला जाता है। पुरुषनी किसको बोला जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। तो आपके कितने नंबर आए आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल सके कि आपके और आपके प्रतिद्वंदी के कितने स्कोर हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।